बिना बिजली बिना इस्त्री आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। ये तरीके ना कभी आपने सुने होंगे ना देखे होंगे और आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपकी बिजली बल्कि गैस की भी बचत होगी और इन ट्रिक्स को फॉलो करके आपकी बिजली और गैस का बिल आधे से भी कम आएगा। तो अब सर्दी हो या गर्मी, बिजली और गैस की टेंशन ही खत्म। तो रोज रोज महंगे बिलों से जान छुड़ाएंगे क्योंकि हजारों रुपए की बचत होने वाली है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफ हैक्स, ब्यूटी रेमेडी है जो कि आपकी डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इनका भरपूर फायदा मिलेगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलें जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। ये टिप आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। यहाँ पर मैंने काफूर की गोलियां ली हैं। आपके पास काफूर की गोलियां ना हो तो आप फिनाइल की गोलियों का भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये दोनों चीजें बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगी बाजार से और इतनी सस्ती हैं, ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती। 1 से 2 गोलियां लेनी है यहाँ पर और एक का जो है फाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। बहुत ही अच्छे से इसे जो है फाइन सा पाउडर बना लेंगे। उसके बाद एक मग लेंगे, उसमें पानी लेंगे और उसके अंदर इस पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने थोड़ा सा डिटॉल इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन 1 ढक्कन डिटॉल का आपने इसके अंदर ऐड करके डाल देना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैजिकल स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है। ऐसी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है जो कि आपके घर से कीड़े मकोड़े, मक्खियां, छिपकलियां, काकरोच इसको खत्म कर देगी। तो इसको हमने जो है एक स्प्रे बोतल में डाल देना है ताकि इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो सके। तो जी अगर आप अपने किचन या घर में किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये स्प्रे आपके घर से कीड़े मकोड़ों को मुकम्मल खत्म कर देगा। ये 100% इफेक्टिव है और बहुत ही ईजी भी है और मैं इस रेमेडी का अक्सर अपने घर में यूज करती रहती हूँ। इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि अपने घर के सारे कॉर्नर्स पर, चूल्हे के आसपास, सिंक एरिया, जहाँ पर लाइट के पास जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ छिपकलियाँ आ जाती हैं, वहाँ पर आपने डेली इसका स्प्रे कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से देखिएगा सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। इवन कि अपने पोछे में भी इसका यूज करेंगे ना तो डेली आपके फर्श पर कोई भी मक्खी नहीं बैठेगी और आपका फर्श ऐसा जबरदस्त क्लीन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और टिप आपसे शेयर करूंगी, ये भी आपके घर के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने लेनी है झाड़ू और एक पुराना सा कपड़ा लेना है। चाहे तो आप कोई पुरानी शलवार ले लें, कोई कमीज़ ले लें या कोई ऐसे ही पुराना कपड़ा ले लें। उसके बीच में आपने झाड़ू जो है वो इस तरह से डाल देनी है। इस तरह से फिर डालकर अच्छे से इसको ना लपेट देना है। अब आप के ऊपर जो है रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर किसी भी डोरी से अच्छे से इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास फूल झाड़ू मौजूद नहीं है और आपका फर्श जो है वो टाइल्स मार्बल का है और आप तिनकों वाले झाड़ू से जब फर्श को साफ करते हैं ना तो वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता, तो आप इस तरह का जुगाड़ कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से आपका फर्श ऐसे साफ होगा जैसे आपने अभी पोछा लगा लिया हो या आपने अपने फर्श को वॉश किया हो। सारी धूल मट्टी बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। और फ्रेंड्स अगर आपको जो है अपने बेड या अलमारी या चारपाइयों के नीचे से पोछा लगाने में परेशानी होती है तो आप इस कपड़े को गीला करके झाड़ू के ऊपर जो है वो लपेट सकते हैं और इससे जब आप जो है अपने फर्नीचर के नीचे से सफाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ना सिर्फ सफाई होगी आपका बल्कि हाथ भी आराम से नीचे पहुंच जाएगा और सोफा और बेड के नीचे से बहुत ही अच्छे से डस्ट मट्टी निकल जाएगी और आपका जो है नीचे से फर्श भी बहुत ही अच्छे से साफ चमकदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम में से बहुत सी लेडीज के पास ऐसे बैग्स होते हैं लेकिन ये जो लेदर के बैग होते हैं ना बहुत ही जल्दी गंदे और ख़राब होने लग जाते हैं। अगर आप इनको रखने का जो है सही तरीका नहीं जानते ना तो आपके ये जो लेदर के बैग होते हैं ना बहुत ही जल्दी ख़राब और फट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। जब भी आप जो है लेदर के बैग को साफ़ करते हैं ना तो सबसे पहले आपने सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने कोई भी वैसलीन या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर लोशन ले लेना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आपका जो लेदर का बैग होगा ना उसमें जो है वरना स्क्रैचेज आ जाते हैं और वो ख़राब होने लग जाता है क्योंकि देखिए लेदर बैग जो है ना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं और इसको जब हीट मिलती है ना तो बहुत ही जल्दी लेदर के बैग जो है वो फटने भी लग जाते हैं। इस तरह से अगर आप जो है इसको वैसलीन या किसी भी मॉइस्चराइजर लोशन से जो है ना क्लीन करेंगे ना तो आपका जो लेदर बैग है ना वो बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग है जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई शू रैक नहीं है, शू रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है या शूज़ के बॉक्सेज जो आते हैं वो फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो आप अपने जो है न्यू शूज़
सैंडल को किस तरह से रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके, ताकि ये धूल मिट्टी से बच सके और बिल्कुल साफ सुथरे रहें। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो हमारे घर में पुराने सॉक्स मौजूद होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए सर्दियां गुजर चुकी हैं। तो आप जो है पुराने सॉक्स को जब फेंकने जा रहे हैं तो फेंकने की बजाय इसका रीयूज कर सकते हैं। तो फिर हम इन शूज को रखने के लिए पुराने सॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल पुराने फटे हुए सॉक्स का इस्तेमाल किया और शूज को हम सॉक्स के अंदर डाल देंगे। लेकिन ये जो सॉक्स आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो साइज में आपने थोड़े बड़े लेनी है, ताकि जो है शूज अच्छी तरह से कवर हो सके। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है, हैक है शूज को कवर करने के लिए। एक तो आपकी शूज कवर हो जाएंगे, धूल मिट्टी से बच जाएंगे, दूसरा जो है आपकी जो फटी जुराबें हैं उनको फेंकने की बजाय, जाया करने की बजाय उसका भी रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अपने न्यू शूज या सैंडल्स को ढककर नहीं रखते ना, तो उन पर धूल मिट्टी पड़ जाती है और उनका जो लेदर है वो खराब होने लग जाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। अगर आपको ये जरा सी भी ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मच्छरों को भगाने के लिए अक्सर हम इस तरह के कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका धुआं हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये कॉइल जो है वो आधा जले, कम जले और खुद ब खुद बुझ जाए, रात को हमें उठना ना पड़े, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एक मेटल चूड़ी लेनी है, इसको कट करके इस तरह का ना आपने जो है एक जो है छल्ला सा बना लेना है, स्टॉपर सा बना लेना है, और इसको आपने अपने जो है कॉइल के इस एरिया पर लगा देना है जहां तक आप चाहते हैं कि ये जले और खुद ब खुद बुझ जाए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी टिप आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगी। रात को उठकर आपको कॉइल को बुझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये खुद ब खुद वहां तक जलकर बंद हो जाएगी जहां आपने जो है इस छल्ले को फिक्स किया होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए खुद ब खुद जो है कॉइल बुझ चुकी है। जहां तक मैंने चूड़ी के छल्ले को फिक्स किया था, यहाँ पर सिर्फ जो है राख बच चुकी है। तो इस तरह से ये टिप आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप कॉइल को आधा जलाना चाहते हैं तो ये आधा जलेगी, पूरा जलाना चाहते हैं तो पूरा जलेगी। एक और बहुत ही जबरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप अपनी प्लेटें गंदे नहीं करना चाहते, कोई स्टैंड आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से एक DIY स्टैंड जो है वो घर में बना सकते हैं कॉइल जलाने के लिए। तो आपने क्या करना है, कोई डब्बा ले लेना है, कोई जो है आप लोहे का ले लीजिए या कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए। इसके ऊपर जो है आपने कॉइल के स्टैंड को इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से जितनी भी राख होगी वो डब्बे के अंदर रहेगी, आपका बर्तन बिल्कुल खराब नहीं होगा। 40-50 साल की उम्र में 20 या 25 साल जैसी नजर आना चाहती है ना, तो फटकड़ी की ये क्रीम बना लीजिए, जो कि आपके चेहरे, हाथों की झुर्रियों को बिल्कुल गायब कर देगी। इस क्रीम का इस्तेमाल आपकी फाइन लाइन, झुर्रियों को खत्म कर देगी, दाग धब्बों को खत्म कर देगी, ओपन पोर्स को भी बंद कर देगी, ग्लासी स्किन हो जाएगी, स्किन को टाइट कर देगी। और इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को दोबारा से जवान कर देगा, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को जड़ से खत्म कर देगी। तो चले शुरू करते हैं इस क्रीम को बनाने के लिए। फटकड़ी क्रीम बनाने के लिए एक टुकड़ा जो है फटकड़ी का लेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसे फिटकड़ी भी बोलते हैं। ये आपको आराम से किसी भी पंसार से मिल जाएगा, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता। तो फटकड़ी हमारी स्किन को टाइट करती है, ओपन पोर्स को खत्म करने के लिए, झुर्रियों को खत्म करने के लिए इतनी कमाल की चीज है। तो फटकड़ी को आपने पहले ना मोटा मोटा कूट लेना है। तकरीबन यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है फटकड़ी मैंने ली है। इसे फिर आपने तवे पर भून लेना है। तवे पर भूनने का तरीका मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन जो मेरी नई YouTube फैमिली है उसके लिए मैं दोबारा से बता दूंगी। इस तरह से आपने इसे गर्म तवे पर डाल देना और इस तरह से देखिए इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे। तो फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, जब तक कि देखिए ये बबल्स इसमें खत्म ना हो जाए ना, तब तक आपने फ्लेम को ऑन रखना है। अब आंच को इस टाइम पर आपने बिल्कुल लो दम वाली आंच पर कर देना है। तो जब ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर खुश्क हो जाएगा ना, इस पॉइंट पर आपने जो है चूल्हे को बंद कर देना है और छुरी की हेल्प से उतारेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये ठंडी होकर खुद ही तवे से उतरना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे उतारने के बाद जो है थोड़ा सा इसको कुंडी डंडे में डालकर पीसेंगे ना, तो ये इजीली जो है आराम से पीस जाएगी। तो ये मैजिकल पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपकी मसूड़ों, दांतों में दर्द है तो वहां भी इसे यूज कर सकते हैं और इसे जब आप फेस पर यूज करेंगे ना तो इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। चलिए इसे साइड पर कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर एक पैन मैंने चूल्हे पर रखा है, 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और 2 चम्मच चावलों को पीस करना फाइन सा पाउडर बना लेंगे, वो डाल देंगे। तो इस राइस फ्लोर को डालकर बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, एक थिक सी जेल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चावल बॉईल हो चुके हैं, इतना ही इसको थिक रखेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस पॉइंट पर इसे ठंडा करने के बाद क्या करना है, एक कपड़े की हेल्प से ना इसको निचोड़ लेंगे। अगर आपको इस टाइम पे ज्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा मजीद पानी डालकर आप इसको जो है अच्छे से निचोड़ सकते हैं। देखिए
कपड़े से निचोड़ने का क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल प्योर मुलायम जेल हमें मिल जाएगी, क्योंकि देखिए ये हम फेस के लिए क्रीम बना रहे हैं। तो ये स्मूथ सा पेस्ट जो है एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने पानी में डिप करके रखा था 2 से 3 घंटे के लिए। तकरीबन यहाँ पर मैंने 7 से 8 बादाम लिए हैं। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी पानी में डिप करके रख सकते हैं, या फिर 2 से 3 घंटे के लिए भी आप इसको पानी में डिप करके रखेंगे ना, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने इनको पील ऑफ कर लेना है। देखिए बादाम चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करके रंगत को निखारता है, झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। राइस पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था, ये भी गर्मियों में सनबर्न का काम करता है, गर्मियों में ओपन पोर झुर्रियों को ख़त्म करता है। तो बादाम को आप चाहे तो कुंडी डंडे में कूट कर डाल लीजिए, या फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। बादाम जब पीस जाएंगे तो आपने इसे चावलों के पेस्ट में शामिल कर देना है। उसके बाद जो फटकड़ी का पाउडर हमने तैयार करके रखा था, बनाकर रखा था, उसमें से आपने हाफ टी स्पून वहां से निकाल कर इसमें डाल देना है। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को आपने मिला लेना है। ये तीनों पावरफुल चीज़ें आपके चेहरे को गुलाबी चमकदार बना देंगी। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिलाकर ग्राइंड कर लेना है, ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद एक बेहतरीन सी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर इस तरह से थिक होना चाहिए। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें कुछ ऑयल्स डालेंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो कोकोनट ऑयल के डाले हैं। अगर आपको जोजोबा ऑयल सूट करता हो तो कोकोनट ऑयल की जगह आप उसे भी डाल सकते हैं। आपने जो है फिर इसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आलमंड ऑयल के डाल देने हैं, और वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो 2 ऐड कर दिए हैं। अगर ये कैप्सूल आपके पास ना हो ना, तो विटामिन ई या इवियान के 2 कैप्सूल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेहतरीन क्रीम आपकी तैयार हो चुकी है। इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें ना, तो इसमें हमने कोई प्रिजर्व ऐड नहीं किया। आपने इसे फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये DIY है। 10 से 12 दिन तक फ्रिज में रखकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिटकड़ी पाउडर तो आपके पास बनकर ऑलरेडी तैयार है। बाकी क्रीम जब खत्म होने के बाद 12 से 13 दिन बाद आप दोबारा बना लीजिए। कैसे करना है, आप इसे नाइट क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और दिन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रात को अपने हैंड्स पर, फेस पर, गर्दन पर 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद ना आपने फिर रात को छोड़ देना है, और सुबह उठकर किसी अच्छे से फेस वॉश से आपने इसको वॉश कर लेना है। 2 से 3 दिन में वाजिया रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, और आप खुद हैरान हो जाएंगे। और अगर आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो देखते ही देखते आपकी स्किन दोबारा से यंग हो जाएगी। पुराने शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा इस्तेमाल जो आपके होश उड़ा देगा। देखिए हर घर में शिफॉन के दुपट्टे बेकार इधर उधर पड़े रहते हैं। ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत भी होगी, और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। आपने क्या करना है, एक दुपट्टा लेना है, इसके दोनों साइडों से आपने इसको फोल्ड कर देना है। ऐसा तरीका जिसके लिए ना तो कोई आपको सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेहनत लगेगी, ना सिलाई ना कटाई, लेकिन इस तरीके से मिनटों सेकंडों में गोल तकिए का कवर बन जाएगा। यहाँ पर आपने कोई भी रबर बैंड या बेकार सी पोनी लेनी है, और इसके दोनों पलुओं को इकट्ठा करके ना पोनी से या रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे, कुछ इस तरह से जैसे वीडियो में आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद आपने दुपट्टे को उल्टा कर देना, और सिंपल गोल तकियों को इसके अंदर आपने रख देना है। बस फिर क्या है, दुपट्टे की सिरों को पकड़कर इसे समेटते जाएंगे, बिल्कुल सही फिट जो है गोल तकिए का कवर बन जाएगा। देखिए अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ चुके हैं और तकिए का कवर नहीं है या गंदा है, तो इस तरीके से सेकंडों में बगैर सिलाई के कवर बना लेंगे, तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप गैस की बचत कर सकते हैं। जैसे कि आजकल गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, या फिर जो सिलेंडर गैस यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो किस तरह से आप अपनी गैस की और पैसों की बचत कर सकते हैं, ताकि हम गैस को लॉन्ग टाइम तक चला सकें। तो बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम होती है, जब गैस ऑन करते हैं तो फ्लेम इधर उधर भागती है, वो बर्तन के ऊपर जो है डायरेक्ट नहीं लगती है, फ्लेम इधर उधर जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक साबुन, और आपको गैस के बर्नर निकाल लेने हैं। साबुन को जो है आपने इस तरह से गैस के बर्नर के ऊपर चलाना है। अच्छा आपको ये भी बता दूं कि आपने जो है बर्नर्स के होल्स है ना, उनके ऊपर साबुन को नहीं रगड़ना। जो राउंड शेप होती है ना, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, आपने बस साबुन को इसी के ऊपर चलाना है। साबुन लगाने के बाद जब बर्नर को लगाकर गैस को ऑन करेंगे, तो गैस की जो प्रॉब्लम इधर उधर जाया होने की है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका बर्नर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर गैस की प्रॉब्लम है, अगर
अगर आपके पास गैस नहीं है इमरजेंसी में, तो आप बिना गैस के किस तरह से खाना बना सकते हैं। अगर आपके पास चूल्हा भी नहीं है, गैस भी नहीं है, इमरजेंसी में आपको खाना बनाना है, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मेरे पास ये एल्यूमिनियम की छोटी सी ट्रे है। अगर आपके पास बड़ी ट्रे हो तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है ना, तो आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। अगर आपके पास ट्रे हो तो आपने इस तरह से रखना है, और अगर ट्रे आपके पास फॉइल पेपर की नहीं है ना, तो आपने फॉइल पेपर का भी किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए ये जो गैस का स्टैंड है, इसके ऊपर रख करना, इसके साइज़ का जो है हम इसको जो है ज़रा सा ड्रॉ कर लेंगे, और फिर अंदर से आपने कट कर लेना। और कट करने का ये फ़ायदा होगा कि ये बर्नर के ऊपर आसानी से फिट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप इसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, चाहे आपके पास सिल्वर ट्रे हो या फॉइल पेपर हो। दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटा स्टैंड इसके ऊपर रख दिया है। देखिए जैसा कि आजकल बिजली और गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, और अगर आप इमरजेंसी में खाना बना रहे हैं लेकिन गैस नहीं है, कोई कंडीशन आपको समझ नहीं आ रही, और आपके घर में कोई और मिट्टी का चूल्हा भी नहीं है, तो आप किस तरह से खाना बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से गैस के ऊपर ही बना सकते हैं, गैस जलाना भी नहीं, और बहुत आसानी से खाना बनकर रेडी भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोयले लिए और कोयलों को मैंने जला लिया था। इस तरीके से जलाएंगे कि आप माचिस और कागज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ना माचिस और कागज़ से जो है वो जो है कोयले जल जाएंगे। अब जब ये एक बार जलते हैं तो उसके बाद बहुत देर तक, घंटों तक इसकी हीट रहती है। इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है कोयले जला दिए हैं। अभी ये कोयले जल रहे हैं ना, जलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने जो है सबसे पहले ना इसके ऊपर जो है आलू और टमाटर रखकर भून लिया है। आप इसके ऊपर बैंगन को भी रखकर भून सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन का भुर्ता बना सकते हैं। और जो है फिर जैसे जैसे कोयले जलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर रोटी भी बनाकर दिखाऊंगी। आप इन कोयलों के ऊपर जो भी बर्तन रखेंगे ना, वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। आप इन कोयलों को 2 से 3 मरतबा यूज़ कर सकती है। जब भी आपका काम हो जाए तो पानी से इनको बुझा कर रख लीजिए और दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा बिजली की भी लोड शेडिंग है और गैस की भी, तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। इस परेशानी के टाइम में आप अपने काम को चला सकते हैं। इसलिए अपने घर में कोयले लाजमी रखिए। अगर गैस नहीं है या गैस मिल नहीं रही, के आइटम अपने घर में ज़रूर रखें। इससे देखिए आपको जो है अपनी सब्जियों को भून कर भी दिखा रही हूँ, आप अपने कोयलों पर जो है खाना भी बना सकते हैं। प्रॉपर पूरा खाना बना सकते हैं। अलग से मार्केट से कोई चूल्हा खरीदना नहीं पड़ेगा, या घर में बनाना नहीं पड़ेगा, या आपके घर में दूसरा चूल्हा रखने की जगह नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आप इसी गैस के चूल्हे के ऊपर ही अपना खाना बना सकते हैं बगैर गैस जलाए। देखिए मैंने आपके सामने रोटी भी बनाकर दिखाई, और इसके बाद सब्जियों को भी मैंने आपको भून कर दिखाया था, उसकी चटनी भी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए अगर आपकी गैस चली गई है, तो इन छोटे मोटे जुगाड़ और ट्रिक्स के जरिए आप अपना खाना आराम से बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि ये आपके काम आ सके। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको जरूर पसंद आएगी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और ये भी जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कौन कौन से शहर से, कौन से गाँव से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया भी अदा कर सकूं। चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। बिना बिजली, बिना इस्त्री, बिना प्रेस के आपको कपड़े प्रेस करके दिखाऊंगी, और आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी बिना बिजली, बिना प्रेस के आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने स्प्रे बोतल लेनी है। बोतल में आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना। पानी डालने के बाद अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक सॉफ्टनर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा इसमें मैंने सिरका डाल दिया। फिर इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। पानी के अंदर अगर दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो दोनों डाल दीजिए, एक चीज़ है तो एक चीज़ डाल दीजिए, ठीक है। आप देखिएगा कमीज की हालत मैंने पहले आपको चेक करवाई थी कि उसके अंदर कितनी ज्यादा रिंकल्स हैं, कितने ज्यादा सलवटें पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपको इस शर्ट को जो है बिना बिजली के, बिना इस्त्री के प्रेस करके दिखाऊंगी, अच्छे से प्रेस करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमने स्प्रे बनाकर रखा था, इससे आपने कपड़े को अच्छे से जो है स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपने कपड़े को अच्छे से फिर फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं वीडियो में आपके सामने कर रही हूँ। इसके बाद कपड़े को आपने अच्छे से झटक लेना है। इससे क्या होगा, आपके कपड़े में 80% जो है रिंकल्स, सलवटें ऐसी निकल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले कपड़े की हालत क्या थी, स्प्रे करने से ही आप जो है इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है। जब भी आपने मेरे तरीके से प्रेस करना है तो सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छे से जो है वो स्प्रे कर लेना है। उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है, उसमें एक मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आपने इतना डालना है कि बर्तन की जो सतह है ना, बेस है, वो कवर हो जाए। उसको फिर आपने थोड़ी देरी गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, 1 से 2 मिनट ही नमक अच्छे से गर्म हो जाएगा।
जाएगा। अब नमक इसमें डालकर गर्म करने से क्या फ़ायदा होगा, हमारा बर्तन काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। ये नहीं होगा कि बार बार ये ठंडा होगा, बार बार गैस पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब नमक को एक दफ़ा गर्म करते हैं ना तो इसमें काफ़ी हीट हो जाती है, तो हमारा बर्तन काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। आप चाहें तो नमक की जगह थोड़ी रेत भी डालकर गर्म कर सकते हैं, उसकी हीट भी काफ़ी देर तक गर्म रहती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस बर्तन को नमक समेत हमने गर्म किया था ना, उसको आपने पहले एक साइड पर हल्का सा चेक करके देख लेना है कि बर्तन हमारा ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। उसके बाद आपने इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, जो भी आपको मेथड सही लगता है ना, उस तरीके से जो है थोड़ा सा कपड़े को खींच कर आपने प्रेस कर लेना। बहुत ही आसान तरीके से, बिना बिजली, बिना इस्त्री आपका कपड़ा प्रेस हो जाएगा। क्या होता है कि अक्सर हमारे घर में लाइट नहीं होती या फिर हमारी इस्त्री खराब हो जाती है और हमें कहीं बाहर अर्जेंट जाना होता है और बहुत जल्दी जाना होता है, हम सोचते हैं कि हम किस तरह से प्रेस करें, तो इस टाइम पर आप इस मेथड को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीका है। अच्छा, आपने अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, 2 तरीके आपको बताऊंगी और दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा बहुत ही जबरदस्त है। और ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि ये जो नमक हमने यूज किया है, यूज करने के बाद खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस नमक को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, अपने किचन में, अपने खाने में यूज कर सकते हैं। तो चले, इस मेथड से कपड़े प्रेस करना हो तो पहले स्प्रे करें, और दूसरा ये है कि जो हमने कोयले लेने हैं, कोयलों को भी आपने थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेना है। अच्छा, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कभी आप ये सोचें कि इसमें तो हमारी बहुत ज्यादा गैस लग जाएगी, आप चाहे ना तो उसे जो है कोयलों को अलग से माचिस और कागज से भी गर्म कर सकते हैं, और चाहे तो गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोग जो है फिर कमेंट में आकर पूछेंगे 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसके बाद जो अभी कोयला एक बार जला लिया है ना, उसे बर्तन में डाल देना है। इस तरह से ये घंटों तक गर्म रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे कोयले जलते रहेंगे आपका पैन ज्यादा गर्म हो जाएगा, सही जो आपका बर्तन है वो भी घंटों तक गर्म हो जाएगा। और ये इतना जबरदस्त तरीका है, पर्सनली मुझे खुद ये बहुत ही जबरदस्त लगा है। इस तरह आपका काम जो है बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खर्चे के, आराम से हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको प्रेस करके भी दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें एक दफ़ा आपने बस कोयले डालने, ये इतना गर्म होता जाएगा ना पैन, आप एक ही दफ़ा जो है ना, यकीन जाने 4 से 5 सूट आराम से जो है इससे प्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, वीडियो को अगर मैं जो है थोड़ी लंबी कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको फास्ट कर दूंगी तो आपको लगेगा कि मैंने इसको स्किप कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। अच्छे तरीके से आपको सही तरीके से बताने के लिए मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि किस तरीके से, कौन से तरीके से ज्यादा जो है काम हो सकता है, कितना अच्छा वर्क करता है। आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। आप पहले की हालत देख सकते हैं कि कपड़े की कितनी बुरी हालत थी, और अब चेक कर सकते हैं वीडियो को फॉरवर्ड करके। जब इस तरह से प्रेस करना हो तो पहले स्प्रे करें, उसके बाद जिस बर्तन में कोयले, नमक या रेत डालकर गर्म किया ना, तो कपड़े को खींच कर, पकड़ कर फिर प्रेस करें, और फिर इतनी आसानी से कपड़े प्रेस हो जाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से फिनिशिंग से कपड़ा प्रेस हो चुका है। तो जब भी कभी ऐसी परेशानी हो कि आपके पास कोई चीज़ ना हो, लाइट ना हो, कपड़े प्रेस नहीं करने हैं, इस्त्री खराब हो, तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कपड़े घर में ही प्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह यूज़फुल और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।